अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस शाज़िया नाज़। आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब गुलशन उर्दू से सबक पढ़ेंगे आज़ादी, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 121 में मौजूद है। ठीक है, ये सबक जो है एक ड्रामे की सूरत में है और आपको पता है ड्रामे में कुछ किरदार होते हैं। तो इस ड्रामे में कुछ किरदार हैं दादा जान, बबलू, आयशा, चंगू और मंगू के। ड्रामे का मंजर क्या है कि ड्राइंग रूम में 2 मेज़ और कुर्सियाँ दीवार से लगी हुई हैं। एक मेज़ पर प्लेट में 3 सेब रखे हुए हैं, करीबी टेलीफोन है, पिंजरे में तोता रखा हुआ है। छोटी सी मेज़ पे दादा जान अखबार पढ़ रहे हैं। तोते की आवाज़ आती है कि मिट्ठू मियाँ पढ़ो, मिट्ठू मियाँ पढ़ो। तो दादा जान तोते से कहते हैं, खुदा के बंदे आधे घंटे से पढ़ ही तो रहा हूँ, तुम्हारी तरह टेंटे करके थक गया हूँ, मगर इस घर में मेरी कोई सुनता भी नहीं। अरे बबलू, आयशा कोई है? चाय तैयार हो चुकी है तो ले आओ। इस बूढ़े की तो इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं। बबलू चाय ले आता है। तो दादा जान बबलू से कहते हैं कि शाबाश, चाय के बगैर तो मेरा दम निकल रहा था। और फिर तोते को देख के बोलते हैं कि बेटा, तुमने इस बेज़बान को कोई दानी पानी दिया, इसे यहाँ क्यों रख दिया है? कोई तोते को ड्राइंग रूम में रखता है? गैलरी में अच्छी भली हवा खा रहा था। तो बबलू क्या कहता है, दादा जान इसे वहाँ सर्दी लग जाएगी, देखे ना कैसे पेड़ समट के बैठा हुआ है। तो दादा जान कहते हैं, बेटा मैं कहता हूँ इसे तुम उड़ा दो, क्यों बेचारे बेज़बान की बदुआ लेते हो? खुदा ने इसे आज़ाद पैदा किया और तुमने इसे लोहे की पिंजरे में कैद कर दिया है। तो दादा जान कहते हैं, कैद वेद कुछ नहीं है। फिर जब वो उसे कहते हैं कि बबलू कैद वेद कुछ नहीं है, देखें कितने मज़े से रहता है, खाता है, पीता है, हम इसे गाजर, टमाटर, लड्डू जैसी शानदार चीज़ें खिलाते हैं, बाहर थोड़ी सी सब चीज़ें मिलेंगी। तो दादा जान से कहते हैं कि बेटा, जिस खुदा ने पेट दिया है वो दाना पानी भी देगा। आज़ादी तो आज़ादी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? क्या इसे पिंजरे में खुला आसमान दे सकते हो? क्या तुम इसे अपने साथियों की तरह उड़ान दे सकती हो, खुली हवा दे सकते हो, ज़िंदगी दे सकते हो, जिसे कोई दरवाज़ा दीवार ना रोक सके? अब देखते हो ना कि जब पिंजरे में कोई परिंदे कैद हों तो वो कितना उड़ेगा? उतना ही उड़ेगा जितना वो पिंजरा है, उड़ के फिर वापस ज़मीन पे बैठ जाएगा। लेकिन यही परिंदे जब खुली हवाओं में, खुली फ़िज़ाओं में उड़ते हैं तो आप देखते हो ना कितने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह कितने आज़ाद पंछियों की तरह उड़ते रहते हैं। तो दादा जान बबलू को ये चीज़ समझाना चाह रहे थे। तो बबलू क्या कहता है कि दादा जान, तोता आपकी तरह ये सब थोड़ी सोचता है, वो तो यहाँ बहुत खुश है। फिर वो तोते से कहता है, मिट्ठू मियाँ तुम खुश हो ना? तो मिट्ठू मियाँ से कहते हैं कि मिट्ठू मियाँ पढ़ो। तो बबलू क्या कहता है, देखो दादा जान ये कैसे बोल रहा है। दादा जान ने कहा, ये समझो वो बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि तुम अभी जाहिल हो, तुम पढ़ो कि आज़ादी क्या होती है और मुझे आज़ाद कर दो। इतने बेल की आवाज़ आती है। तो दादा जान कहते हैं, शायद मेरा रक्षा आ गया है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी अम्मी जा चुकी हैं, बाजी भी तैयार हैं, तुम घर में अकेले रहोगे, देखभाल के रहना, अपने शरीर दोस्तों की टोली को घर में घुसने नहीं देना। टोली का क्या मतलब होता है बेटा कि यानी ग्रोह, जो इसके दोस्तों का ग्रोह है ना, उसे इसके लिए दादा जान कहते हैं कि आप उसको अंदर नहीं आने देना। तो आयशा कहती है कि दादा जान घुसने क्या देना, इसने तुमने बाकायदा दावत दी है कि खूब मौज मस्ती करेंगे। तो बबलू ने कहा, दादा जान ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब तुम्हारी सहेलियाँ आती हैं तो उनके लिए पकौड़े, कस्टर्ड या शरबत बनता है, तब कुछ नहीं। तो आयशा क्या कहती है कि मेरी सहेलियाँ तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं हैं जो सारे घर को उथल पुथल करके रख दें। चलें दादा जान, मैं आपके साथ चल रही हूँ। दादा जान और बाजी चले जाते हैं, बबलू दरवाज़ा बंद कर देता है। ठीक है। तो जब ये चले जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है कि मंगू और बबलू के दोस्त आते हैं, बबलू के चंगू और मंगू, और वो उनसे कहते हैं तुम्हारी अम्मी घर पर हैं, पूछो तो पापड़ ख़रीदना है। तो बबलू कहता है, नहीं अम्मी तो स्कूल गई हैं और कुछ ख़रीदना नहीं, चलो तुम लोग अभी जाओ, बाद में आना। तो चंगू क्या कहते हैं, नहीं भाई बहुत थक गए हैं, भूख भी गज़ब की लगी है, कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। फिर मंगू की नज़र पड़ती है सेब पे जो प्लेट में रखे हुए थे। तो उसने कहा कि अरे सेब रखे हुए। तो बबलू उनसे मना करता है कि नहीं, सेब को हाथ नहीं लगाना, ये मेरे दादा जान के लिए हैं। तो बबलू कह रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो चंगू क्या करता है, बबलू को धक्का देता है, कहता है इसे कमरे में बंद करके हम लोग चले जाते हैं। और वो दोनों दोस्त क्या कहते हैं कि बबलू को कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से हंसते हुए चले जाते हैं। जब बबलू कैद में होता है तो वो रोता है और कहता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो है कमरे से बाहर नहीं जाती। वो परेशान हो जाता है कि अम्मी भी शाम में आएंगी, दादा जान और आयशा भी डॉक्टर के पास चले गए हैं, ये घर तो मेरे लिए कैद खाना बन गया है। और फिर तोते की तरफ देख के कहता है कि तोते, मिट्ठू मियाँ देखो, आज मैं भी कैद हो गया हूँ, ये तो मेरा ही घर है, मेरा भी दिल चाहता है कि दीवारें तोड़ के निकल जाऊँ, तुम यहाँ कब तक कैद रहोगे?
फिर वो रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ से कैसे बैठ जाऊँ। फिर उसको ख्याल आता है कि मैं अपने पड़ोस में कॉल कर लूँ। पहले वो सोचता है कि नाज़िया आंटी को करूँ, फिर वो कहता है शमीम अंकल को करूँ, फिर वो ख्याल आता है कि दोनों तो ऑफिस गए होंगे और जाहिद अंकल नहीं, उनके घर का तो फ़ोन कट गई। इसी तरह सोचता रहता है, फिर कॉल करता है। फिर वो पड़ोस में एक नजमा आंटी हैं, उनको कॉल करता है। उनसे कहता है अंजुम आंटी, मैं बबलू बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी मेरे घर आएँ, मुझे मेरे दोस्तों ने कमरे में कैद कर दिया है। तो उसको पता चलता है कि वो आंटी तो आ नहीं सकती हैं, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, वो ज़्यादा चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया है, वो घर में कोई भी नहीं है। वो बहुत मायूस हो जाता है। इतने में तोते की आवाज़ आती है, मिट्ठू मियाँ परो, मिट्ठू मियाँ परो। तो वो तोते के पिंजरे पे हाथ फेरते हुए कहता है बबलू कि मैंने तुम्हें बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दो। और खिड़की के पास जाके वो पिंजरा खोल देता है। तोता उड़ जाता है और जैसे वो तोता उड़ता है, दूसरी जानब क्या होता है, दादा जान और आयशा घर में दाखिल होते हैं और बबलू के रोने धोने की आवाज़ सुन के उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। बबलू दौड़ के दादा जान से लपट जाता है और सारी रोदात सुनाता है, सारी बात सुनाता है, किस तरह उसके दोस्तों ने उसको कैद किया, क्या उसके साथ हुआ। तो दादा जान कहते हैं बेटा, चंगू मरगू की शराब से कम से कम तुम्हें ये एहसास हो गया होगा कि अच्छे दोस्त बनाने की नसीहत क्यों करता हूँ। क्योंकि जब वो अपनी रोदा सुनाता है, यानी अपना किस्सा सुनाता है, तो उससे दादा उसको बताते हैं कि वो नसीहत क्यों करते थे। तो बबलू कहते हैं हाँ दादा जान, मैंने सोच लिया कि आइंदा सोच समझ के दोस्त बनाऊंगा। और कैद में, यानी कि जब वो बंद हो गया था कमरे में, तो उसको अंदाज़ा हुआ है कि सहूलतों के बावजूद भी अगर किसी को कैद किया जाए तो उसे आज़ादी के सिवा दुनिया की कोई नेमत अच्छी नहीं लगती। इसके बाद दादा जान कहते हैं हाँ मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था कि तुम उस तोते को, लेकिन जब दादा जान पिंजरे की तरफ देखते हैं तो कहते हैं अरे तोता कहाँ चला गया। तो बबलू कहता है मैंने उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि आज मेरे समझ में ये बात आ गई है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। दादा जान बबलू को प्यार करते हैं, कहते हैं शाबाश मेरे लाल। फिर क्या होता है कि पर्दा गिरता है। उम्मीद है ये सबक जो ड्रामे की सूरत में था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसका काम आराम से कर सकते हैं।